यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। कक्षा 12 हिंदी यानी संस्कृत दिनदर्शिका के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिनका हम सभी पढ़ेंगे संदर्भ सहित अनुवाद, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपके 7 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। पहला श्लोक है मेरे प्यारे बच्चों, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बुद्धिमानों का समय यानी धीमताम माने होता है बुद्धिमानों का। ठीक है, कालो माने समय, काव्य शास्त्र विनोदेन माने काव्य शास्त्र के आनंद में, गच्छति माने बीतता है। ठीक है, व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा, और मूर्खाणाम माने मूर्खों का समय। ठीक है, व्यसनेन माने बुरी आदत में, निद्रया माने सोने में, कलहेनवा लड़ाई झगड़े में बीतता है। यानी जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय बुरी आदत में, सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। मेरे प्यारे बच्चों, जब संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा, क्योंकि 7 अंक का पूछा जाता है। 2 अंक होता है संदर्भ के लिए और 5 अंक अनुवाद के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने अनुवाद लिख रखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन के आनंद में बीतता है, इसके विपरीत मूर्खों का समय बुरे आदत में, सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, ना चौरिहार ना राजहार ना भ्रात भाज्यम ना चाभारिकर बे कीर्ते वर्धते ओम नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं सबसे नीचे वाली लाइन से। ठीक है, विद्या धनम, विद्या रूपी धन, सर्व धनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है। यानी विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। ना चोरहार, ना चोर चुरा सकता है, और ना चा राजहार, और ना ही राजा छीन सकता है। यानी विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, ना चोर चुरा सकता है और ना राजा छीन सकता है। ना भ्रात भाज्यम, और ना भाई बांट सकता है, ना चा भारिकर, और ना ही यह बोझ बनता है। ठीक है, व्यय कृत्य यानी जितना हम व्यय करते हैं, दूसरों को बांटते हैं, वर्धते योम नित्यम, नित्य उतना ही बढ़ता रहता है। फिर से देखें, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है और ना बोझ बनता है। विद्या रूपी धन को जितना हम व्यय करते हैं, नित्य उतना ही बढ़ता रहता है। संदर्भ आपका सेम रहेगा पहले वाले पैराग्राफ का। ठीक है, यहाँ पर अनुवाद देख सकते हैं, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, ना इसे चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है और ना बोझा बनता है। जितना खर्च करते हैं नित्य उतना ही बढ़ता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जल बिंदु निपातेन करमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विधानाम धर्मस्य चा धनस्य। यानी इसका अर्थ देखेंगे, जल माने जल की, एक एक बिंदु माने क्या होता है बूंद से, क्रमशः माने क्रमशः, पूर्यते घटा घड़ा भर जाता है। ऐसे लिखेंगे, जल की एक एक बूंद से, जल की एक एक बूंद, निपातेन माने होता है गिरने से, क्रमशः घड़ा भर जाता है। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विधानाम यानी सभी विधानों में, धर्मस्य चा धनस्य चा, धर्म और धन का सा हेतु माने यही कारण है। यानी जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। ठीक है, यहाँ पर अनुवाद आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है। इसके बाद यहाँ पर एक बार देख लीजिए इसका अनुवाद, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। संदर्भ आपको बताए थे सेम रहेगा। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा है। ठीक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत एकम ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ देखेंगे, दुष्ट की विद्या। ठीक है, दुष्ट की विद्या, विद्या यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दुष्ट की विद्या विवादाय माने विवाद के लिए, और धन माने धन, मदाय माने घमंड के लिए, और शक्ति परेशान माने दूसरों को, पर पीड़नाय माने पीड़ा पहुँचाने के लिए होती है। ठीक है, यानी
दुष्ट की विद्या माने विद्या, खलस से माने होता है दुष्ट, ठीक है, खलस से माने दुष्ट की, विद्या माने विद्या, विवादाय माने विवाद के लिए, और धन मदाय माने घमंड के लिए, और शक्ति परेशान माने दूसरों को, पर पीड़नाय माने पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। यानी दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, ठीक है। इसके विपरीत साधो माने सज्जन की, इसके विपरीत साधो माने सज्जन की, विपरीत यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके विपरीत साधो माने सज्जन की, इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञानाय माने क्या होती है, ज्ञान के लिए, ठीक है, और धन दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो चलिए देखते हैं, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका अर्थ, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, 5वां, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है। उदेति सविता त्राम स्त्राम एवा अस्ति एति चा, लिखा है एव अस्ति एति चा, संपत्तो चा विपत्तो चा महता एक रूपता। चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय, उदय होते समय, सविता माने सूर्य, ठीक है, जिस प्रकार सूर्य, सविता माने सूर्य, उदित माने उदय होते समय, त्राम माने लाल होता है, तो एव अस्त एति चा, अस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, और अस्त होते समय, त्राम माने लाल होता है, यानी जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है, उसी प्रकार अस्त होते समय लाल होता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार अस्त होते समय भी लाल होता है। संपत्तो चा विपत्तो चा महता एक रूपता, ठीक है, उस प्रकार महता एक रूपता, जो महान पुरुष होते हैं, ठीक है, संपत्तो चा विपत्तो, संपत्ति और विपत्ति में यानी सुख और दुख में एक रूपता माने एक समान रहते हैं। यानी सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय लाल होता है, उसी प्रकार जो महता माने महान पुरुष होते हैं, संपत्तो और विपत्तो चा, यानी दुख और सुख में एक रूपता माने क्या होता है, एक समान रहते हैं। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो